हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज एक न्यू जोश के साथ न्यू सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर चाहे बीई बीटेक में इंजीनियरिंग कर रहे हो। ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के लिए ये सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि सभी स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जिस भी ब्रांच से हैं, ये सब्जेक्ट उनको स्टडी करना ही है। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये सीक्वेंस वाइज चलेगा, चैप्टर वाइज चलेगा। ठीक है। और आपको उतना ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हो। यानी कि आप अगर मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लिए और खुद से कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, सेल्फ स्टडी कर लिए, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गारंटी देता हूँ। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जिस वे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपन पहले से अच्छे से रेडी रहेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग का ड्राइंग भी उसी के हिसाब से होगा। ओके बच्चों, तो कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कंटेंट आपको 100% क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है बच्चे। आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। आप मेरे को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ना है सभी को। उसमें वीडियो का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। एंड आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे आज फर्स्ट लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ इस चैनल को लाइक भी कर दें, इस वीडियो को, और वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें। ओके। तो चलिए, अगर वीडियो लाइक हो चुका है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो हम लोग आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्टार्टिंग टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक होगा लेटर से। ठीक है। दैट इज लेटरिंग, मतलब लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर को कैसे ड्राइंग किया जाता है। लेटर इन द सेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स होता है, कुछ न्यूमेरल्स होता है, नंबर्स होता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होता है। सारे सिंबल्स को कैसे ड्राइंग किया जाता है, उसी को बोला जाता है लेटरिंग। अच्छा, चलिए लेटर तो स्टार्ट कर रहे हैं। लेटर स्टार्ट करने से पहले अपन लेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है। ड्राइंग तो अपन कर लेंगे, ड्राइंग तो चुटकियों का खेल है, आप तो इजीली ड्राइंग कर लोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक्चुअल में लेटर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ अपने सिलेबस में जो लेटर का टाइप दिया है, ठीक है, उस टाइप के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे आपका मेन टॉपिक, दैट इज लेटर का ड्राइंग, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 6 मार्क्स के लिए हो, चाहे 7 मार्क्स के लिए हो, ठीक है, चाहे 10 मार्क्स के लिए हो। ठीक। बीई बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, ठीक है, सब में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। और हर कॉलेज में लेटर से इन जनरल सब्जेक्ट का शुरुआत होता है, टॉपिक का शुरुआत होता है। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है। जो जो आपको ड्राइंग करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है, सारे रिक्वायरमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा सा जानकारी किया जाता है। ठीक है। कभी कभार पूछ भी देते हैं, ऐसा नहीं कि सर आप लेटर से स्टार्ट कर रहे हो बट अब बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन तो किए नहीं। बेटा बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। ओके बेटा, तो लेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। एक्चुअल में लेटर क्या होता है? लेटर होता है राइटिंग या ड्राइंग का एक प्रोसेस होता है। लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर होता क्या है, लेटरिंग होता क्या है, एक प्रोसेस होता है। राइटिंग का प्रोसेस होता है, ड्राइंग का प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो भी अल्फ़ाबेट्स होता है, चाहे कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ नंबर होता है, न्यूमेरल्स होता है,
या कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होता है, ये सारे चीज मतलब अल्फाबेट्स हो गया, न्यूमेरल्स हो गया और आपका सिंबल्स हो गया, इसको एक स्पेसिफिक वे से, ठीक है, एक प्रॉपर मेजरमेंट करके, प्रॉपर डायमेंशन देके और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके अपन ड्राइंग शीट में ड्राइंग करते हैं, इसी को कहा जाता है लेटर। फिर से समझ लो, लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और ड्राइंग। ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है, राइटिंग और ड्राइंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम अल्फाबेट्स हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे सिंबल्स हो, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, एक स्पेसिफिक डायमेंशन देके, मेजरमेंट करके, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल के ड्राइंग शीट में हम लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे जो ड्राइंग करने के बाद उसका एक यूनिफॉर्मिटी दिखता है, स्केच को नीट दिखता है, क्लियर दिखता है, ठीक है, और इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक मानकीकरण होता है, स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है। ठीक, चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। देखिए, लेटर इंजीनियरिंग ड्राइंग is the process of writing alphabets, numerals and other symbols। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, राइटिंग का एक प्रोसेस होता है या फिर ड्राइंग का एक प्रोसेस होता है, जिसमें किसका ड्राइंग करते हैं, अल्फाबेट्स हो, चाहे न्यूमेरल्स हो एंड अदर सिंबल्स हो, ऑन ए ड्राइंग टू प्रोवाइडेड डायमेंशंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं या उसको मेजरमेंट करके बनाते हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं जिससे क्लियरिटी अपने को समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाए। ओके, और ये जो ड्राइंग होता है, जो हम लोग अल्फाबेट्स का ड्राइंग करते हैं, चाहे नंबर का ड्राइंग करते हैं, चाहे सिंबल्स का ड्राइंग करते हैं, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखिए, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, नीट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे यूनिफॉर्म होना चाहिए और मानकीकरण होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, सो दैट द ड्राइंग कैन बी इजिली अंडरस्टूड, जिससे हम लोग उसको आसानी से समझ में आए, विदाउट मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आसानी से समझा जा सके किसी गलती के बिना। ठीक है, किसी गलती के बिना उसको इजीली समझा जा सके। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये लेटर का डेफिनेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिर एक बार बता देते हैं। लेटर क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर का मतलब होता है, एक प्रोसेस होता है राइटिंग का या ड्राइंग का, जिसमें हम अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो, चाहे कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिंबल्स हो, इसका ड्राइंग करता है टू प्रोवाइडेड स्पेसिफिक डायमेंशन, स्पेसिफिक मेजरमेंट एंड टू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस। और ये ड्राइंग क्लियर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और एक मानकीकरण होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि ड्राइंग को हम लोग इजीली समझा सके, विदाउट एनी डिफिकल्टीज, विदाउट एनी मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बिना किसी गलती के उस ड्राइंग को आसानी से समझा जा सके, इसको बोलते हैं लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, इसको बताता है इसका टाइप्स। इन जनरल इसका दो टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो अपने टॉपिक में दिया है। ठीक है, जो अपने सिलेबस में दिया, दो टाइप के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसमें से पहला टॉपिक क्या है, देखिए, लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसमें से टाइप्स ऑफ लेटरिंग एज पर BIS एंड IOS, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, BIS और IOS क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, एंड IOS का होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके थ्रू ये दिया गया है टाइप्स। एक क्या है, BIS के थ्रू दिया गया है, एक और ISO, जो भी हो, अब BIS बोलो या ISO बोलो। ठीक है, ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड एंड इंडिया स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने दिया है ये टाइप्स। क्या इन जनरल दो टाइप होता है, एक जियोटिक लेटरिंग होता है। जियोटिक लेटरिंग को बोला जाता है सिंगल स्ट्रोक लेटर। समझा देंगे क्या होता है। जियोटिक का मतलब होता है सिंगल स्ट्रोक लेटर, और होता है रोमन लेटर। ठीक है, रोमन लेटर होता है डबल स्ट्रोक लेटर।
अबे सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है, डबल स्ट्रोक लेटर क्या होता है? सिंगल स्ट्रोक लेटर, जो आप कुछ भी लेटर अल्फाबेट्स लिखते हो या नंबर लिखते हो, ठीक है, चाहे अल्फाबेट लिख दो चाहे नंबर लिख दो, इसका जो लाइन खींच दो, जैसे अपन ने क्या ये लिखे, ये लिखे, ये जो लाइन दिख रहा है इधर, ये जो दोनों लाइन दिख रहा है, इसका थिकनेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि मैं जितना भी लेटर लिखूंगा, जितना भी लेटर लिखूंगा, सबका थिकनेस क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबका थिकनेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। और मोस्टली मोस्टली आप जो सिंपल में लिखते हैं, जो भी आप कॉपी में, बुक में, कहीं पे भी कुछ भी लिखते हैं, विदाउट एक्स्ट्रा एनिमेशन, बिना एनिमेशन के, बिना डिजाइन के, बिना डेकोरेट के कुछ भी लिखा जाता है, उसको सिंगल स्ट्रोक लेटर बोला जाता है या फिर जियोटिक लेटर बोला जाता है। ठीक है, इसलिए एक लाइन लिखा गया है, ऑल स्ट्रोक हैव यूनिफॉर्म थिकनेस। क्या है? ऑल स्ट्रोक हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, ऑल स्ट्रोक हैव यूनिफॉर्म थिकनेस एंड मोस्ट कॉमन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपन जितने बार लेटर के यूज करेंगे, जितना डायमेंशन देना हो, चाहे उसका मेजरमेंट करना हो, चाहे कुछ नंबर लिखना हो, चाहे कुछ अल्फाबेट्स को लिखना हो, ड्राइंग करना हो, ठीक है, सारे के सारे जियोटिक लेटरिंग होगा या सिंगल स्ट्रोक लेटर होगा। ओके, अब सिंगल स्ट्रोक लेटर को जनरली हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। एक टाइप पढ़ेंगे वर्टिकल लेटर, वर्टिकल लेटर, ठीक है, जो एग्जैक्टली लेटर स्टैंड हो, स्टैंड मतलब वर्टिकली हो। और एक देखेंगे इंक्लाइन लेटर, इटैलिक लेटर, जो थोड़ा सा एंगल में, 75 डिग्री एंगल में हो। ठीक है, ये लिखा है वर्टिकल लेटर, इंक्लाइन लेटर, जो कि लेटर स्टैंड स्ट्रेट, वर्टिकल लेटर में इंक्लाइन लेटर इंक्लाइन एट 75 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। दोनों को सीखेंगे हम लोग, बारी बारी से दोनों को सीखेंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत भी डिफिकल्टीज ना हो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए। चाहे वर्टिकल लेटर से पूछा जाए, ठीक है, जिसको अपराइट लेटर बोलते हैं, चाहे इंक्लाइन लेटर से पूछा जाए, जिसको इटैलिक लेटर बोलते हैं, आपसे देखते ही बन जाना चाहिए, बिकॉज आप मेरे से स्टडी कर रहे हो, बिकॉज आप मेरा वीडियो लेक्चर को देख रहे हो। ठीक है, इस इंडिया के जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो लेक्चर एक बार देख लेंगे, ठीक है, उससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। मैं जितना सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। ठीक है, स्कोर को इंप्रूव कर सकोगे मेरे वीडियो लेक्चर से। इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर देखना एकदम जरूरी है सभी, सारे के सारे स्टूडेंट को। ओके, तो वर्टिकल लेटर भी देखेंगे, इंक्लाइन लेटर भी देखेंगे। सेकेंड है रोमन लेटर और डबल स्ट्रोक लेटर, जो भी कि अपने टॉपिक में नहीं है, इससे कभी भी ड्राइंग नहीं पूछा जाता है। अगर टॉपिक में होगा भी सिलेबस बाई चांस, तो इससे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये जो लेटर होता है, ये यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होता है, कभी थिक होता है, कभी थिन होता है, कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है। जैसे कि आप कोई डिजाइन, कुछ लेटर का डिजाइन करते हो, उसका डेकोरेट करते हो, ठीक है, जो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम करते हो, ये सारा डबल स्ट्रोक लेटर में आता है, किसमें? रोमन लेटर में आता है। जैसे देखिए, लेटर है थिक एंड थिन स्ट्रोक, कहीं थिक होता है, कहीं थिन होता है। डेकोरेट बट नॉट प्रिफर्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको प्रिफर्ड नहीं किया जाता है ये लेटर को। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कॉमनली कौन सा लेटर यूज किया जाता है? सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कॉमनली जियोटिक लेटर, सिंगल स्ट्रोक लेटर यूज किया जाता है। जो अपन के सिलेबस में दो टॉपिक हैं, एक है आपका अपराइट लेटर यानी कि वर्टिकल लेटर, और सेकेंड है इंक्लाइन लेटर। अब बेटा इसमें कुछ चीज है, अपन तीन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तीन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लिख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, क्या क्या चीज के बारे में डिस्कस करेंगे देखो। 1 2 3। देखिए, फर्स्ट देखेंगे वर्टिकल लेटर। क्या देखेंगे? वर्टिकल कैपिटल लेटर। पहला डिस्कशन होगा किसके ऊपर? वर्टिकल कैपिटल लेटर। वर्टिकल कैपिटल लेटर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वर्टिकल कैपिटल लेटर, यानी कि लेटर तो वर्टिकल होगा, अपराइट होगा, ठीक है, बट वो कैपिटल होगा, स्मॉल लेटर नहीं होगा। स्मॉल लेटर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है, इसलिए स्मॉल लेटर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे वर्टिकल कैपिटल लेटर। ठीक है, सेकेंड देखेंगे नंबर,
क्या देखेंगे? सेकंड नंबर। ठीक है, वर्टिकल कैपिटल लेटर क्या? अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स है जैसे ए टू जेड। एंड थर्ड देखेंगे इटैलिक लेटर या इंक्लाइन लेटर। इंक्लाइन लेटर या इटैलिक लेटर। इंक्लाइन लेटर। ठीक है, ये तीन चीज के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो तीन टॉपिक लिखा हो, वर्टिकल कैपिटल लेटर, नंबर्स, इंक्लाइन लेटर, तीनों चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक दिन में दोनों को डिस्कशन कर ले। ठीक है, आज तो बस वर्टिकल कैपिटल लेटर का डिस्कशन हो पाएगा। ठीक, रोमन लेटर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, चलिए। अब जब भी हम लोग अब शुरू होता है मेन टॉपिक। जब भी अपन लेटर का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, चाहे अल्फाबेट्स हो चाहे नंबर्स हो, अभी सिंबल का नहीं है। ठीक है, अपने सिलेबस में सिंबल्स का नहीं है, ओनली लेटर है, नंबर्स है। ठीक है, लेटर में वर्टिकल आपका कैपिटल लेटर भी, स्मॉल लेटर भी, बट स्मॉल लेटर से लिस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉल लेटर से सवाल नहीं पूछा जाता है। ओके, तो अभी मेन टॉपिक स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी लेटर का ड्राइंग स्टार्ट हो रहा है। अब ड्राइंग स्टार्ट होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है, सेल साइज या सेल यूनिट। क्या आता है? सेल साइज या सेल यूनिट। ठीक है, अच्छा, जो चीज अभी मैं इंग्लिश में रिटर्न में, तो हिंदी में भी रिटर्न में। ठीक है, ज्योतिक लेटर और रोमन लेटर। ठीक है, एक बार समझा देते हैं। तो देखिए, ज्योतिक लेटर क्या होता है? सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है? सभी स्ट्रोक समान मोटाई की होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, मैं बताया उसमें मोस्ट कॉमनली यूज। दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल लेटर जो अक्सर सीधे खड़े होते हैं, एक इंक्लाइन लेटर अक्षर लगभग 75 डिग्री कोण में झुके होते हैं। रोमन लेटर अक्षरों में मोटी और पतली रेखाएं दोनों होते हैं, अभी मैं बताया था। सजावट के लिए अच्छा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में कम प्रयोग होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं इससे क्या बताया, अपने को अभी स्टडी करना है सेल साइज या यूनिट साइज के बारे में। ठीक, अच्छा, साइज मतलब कोई डायमेंशन वाला, मेजरमेंट वाला, कुछ कुछ ना कुछ होगा। ओके, तो उसके साइज से पहले अपन समझ लेते हैं आखिर सेल होता क्या है। आखिर सेल होता क्या है? ठीक है, चलिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं, इसके लिए आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। ठीक है, सेल के बारे में क्या एग्जांपल दे रहा हूं? सेल के बारे में, आखिरकार सेल होता क्या है। आखिरकार सेल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सेल। ये सेल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में अपन देख लेते हैं, सेल क्या होता है। ठीक, फिर सेल साइज देखेंगे। सेल या फिर इसको यूनिट भी बोलते हैं। सेल या फिर क्या बोला जाता है इसको? यूनिट। यूनिट, सेल बोला जाएगा या फिर यूनिट बोला जाता है इसको। ठीक, अच्छा, सपोज मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एग्जांपल दे रहा हूं। एक एग्जांपल लेके आप लोगों के सामने। एग्जांपल क्या लेकर आओ? एक क्वेश्चन लेकर आओ आपके सामने। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन रहेगा? पहला क्वेश्चन में गिवन रहेगा उस लेटर की हाइट। पहले समझ लो, ठीक है। पहले आप मान लो आप कुछ नहीं जानते इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं वो चीज पहले सुनो। क्या लिखा रहेगा? लेटर का हाइट। ठीक है, उस अच्छा, लेटर का हाइट से पहले तो लिखा रहेगा आपको लिखना क्या है, क्या लेटर लिखना है। ठीक है, तो इन जनरल वर्ड पूछा जाता है, वर्ड। वर्ड मतलब जैसे पूछा जाएगा कि राइट वर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग, राइट वर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, या फिर मैं राइट लेटर ले लेता हूं जैसे ए टू जेड। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे लिखा है राइट वर्ड। क्या लिखा है? राइट वर्ड। ठीक है, राइट वर्ड, इसमें कुछ भी लिखा रह सकता है। ठीक है, वर्ड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वर्ड में क्या है, क्या आपने को लिखना है? इंजीनियरिंग ड्राइंग।
इंजीनियरिंग, ऐसे लिखा रहेगा। राइट वर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, सारा चीज गिवन है। सेकंड की इसमें मैं लिख देता हूँ गिवन है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आखिर सर क्या बता रहा है, ये गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन, ये सब मान लो गिवन रहेगा। ठीक है, राइट वर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। सेकंड चीज क्या रहेगा, हाइट ऑफ लेटर, लेटर का हाइट भी गिवन रहेगा। ठीक है, क्या गिवन रहेगा, लेटर का हाइट, हाइट ऑफ लेटर, हाइट ऑफ लेटर। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एच से, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एच से। एंड थर्ड रहेगा रेशियो, क्या रहेगा, रेशियो। ये रेशियो इन जनरली रहता है हाइट का रेशियो एंड ब्रेथ का रेशियो। ठीक है, लंबाई का रेशियो, ऊंचाई का रेशियो और चौड़ाई के रेशियो। एच मतलब हाइट और बी मतलब ब्रेथ, चौड़ाई, इसका रेशियो रहता है। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं सेल। ठीक है, ऐसा गिवन रहेगा। अब पहले आप लोगों को सेल समझा देता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा सेल समझा देता है। देखिए सेल, आखिरकार सेल होता क्या है, देखिए आखिरकार सेल पहले थोड़ा सा देख लेंगे आखिरकार सेल क्या होता है। ठीक, इधर बना देता है, छोटा करके बना देता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इसको समझ जाइए, ये समझ गए तो फिर तो और क्या ही बात है, ये समझ गए तो क्या ही बात है, आपसे इजीली बन जाएगा। बट इसको समझना जरूरी है बेटा। अगर सेल नहीं समझ पाए तो कहाँ से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे, अगर सेल समझ नहीं पाए तो कहाँ से आप लेटर का ड्राइंग करोगे। ठीक है, इसलिए सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन थोड़ा सा सेल को समझ लेते हैं, आराम से चलेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा वीडियो के लेक्चर को देखते रहिए। मैं बोला 100% आपसे सवाल लगेगा। अरे आज तो स्टार्ट किया ना बेटा, आज तो स्टार्ट है, स्टार्टिंग क्लास है। ठीक है, सबका स्टार्टिंग क्लास थोड़ा बोरिंग लगता है, बट नहीं लग रहा होगा आप लोगों को बोरिंग। सुनते जाइए, सुनते जाइए। सेल के बारे में बात करें, विदाउट सेल यू यू कैन नॉट बी ड्रॉ। ओके, इसलिए सेल समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेल साइज फाइंड करेंगे ना, जो ड्राइंग के लिए आवश्यक है, जो ड्राइंग के लिए जरूरी है, सेल साइज पहले देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए आपके सामने बॉक्स, छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है। आपके सामने छोटा छोटा बहुत सारा बॉक्स दिख रहा है। एक बॉक्स हो गया, ठीक है, एक बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। ठीक है, बहुत सारा बॉक्स दिख रहा है। और ये जो बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स होता है बेटा, ये बॉक्स का शेप स्क्वायर शेप का होता है। आपके सामने क्या दिख रहा है बाबू, आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा है, ऐसा एक बॉक्स दिख रहा है। ऐसे क्या दिख रहा है, ऐसा एक बॉक्स दिख रहा है आपके सामने। मैं एक बॉक्स को जूम करके निकाला हूं, ये कलर कर दो। ठीक है, बॉक्स को क्या कैसे निकाला, जूम करके। ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स को मान लो मैं क्या निकाला, जूम करके निकाला, जूम करके ये बॉक्स को इधर जूम करके दिखाया हूं। ठीक, इस बॉक्स में सेल के बारे में, अच्छा, इसी बॉक्स को सेल कहा जाता है। ये जो छोटा छोटा बॉक्स बना है ना, इसी बॉक्स को सेल कहा जाता है। और इसी के ऊपर लेटर का ड्राइंग किया जाता है, चाहे नंबर हो चाहे लेटर हो, इस सेल के ऊपर ड्राइंग किया जाता है।
ठीक है, ये जस्ट मैं आपको सेल दिखाया हूँ, सेल बनाना नहीं सिखाया हूँ। सेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेल साइज होना चाहिए। ये जो छोटा छोटा बॉक्स देख रहे हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेल। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सेल। ये क्या है, सेल, ये सेल है। ठीक है, अब इस सेल का देखिए, अब इस सेल का ये कुछ डायमेंशन होगा, ठीक है, और इस सेल का ये कुछ डायमेंशन होगा। ध्यान से देखते जाइए बेटा, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम ध्यान से देखते जाइए। हड़बड़ी करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप बस ध्यान से देखते जाइए, सब कुछ मिलेगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई। क्या बोलते हैं, इसी को ब्रेथ बोला जाता है। और इसको बोला जाता है हाइट। डिनोट करेंगे एच से और डिनोट करेंगे बी से। तो हाइट हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या है, मैं साइज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी तक नहीं बोला हूँ, अभी सेल बता रहा हूँ, सेल। ये ब्रेथ बताओ, हाइट बताओ, ठीक है, अभी यूनिट यूनिट कुछ मैं नाम नहीं लिया, कुछ नहीं नाम लिया, ठीक है, बस इसको सेल बताओ, सेल, ठीक है, इस सेल बताओ। अब देखिए, ये तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सेल साइज निकालेंगे, ठीक है। इधर ब्रेथ होता है, इधर हाइट होता है सेल का, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं बताते हैं, इधर लंबाई होता है, उधर चौड़ाई होता है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये लंबाई होता है और उधर चौड़ाई होता है, ठीक है। ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज, ये अलग चीज है। अब देखिए, ये क्या चीज है, मैं बस जस्ट सेल बताओ। सेल का चौड़ाई होगा, इधर आप इधर जाएंगे तो सेल का चौड़ाई बढ़ते जाएगा, इधर जाएंगे तो हाइट बढ़ते जाएगा। अब ये क्या चीज है, देखिए, जो एच है, ठीक है, जो एच है, जो एच, एच और बी, देखें एच क्या है, एच है, देखें, मान लो मैं कुछ एक रेशियो ले रहा हूँ, मान लीजिए आपके सामने एक रेशियो लेके बता रहा हूँ, ठीक है, एक रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो एच बराबर है 6, एच बराबर 6 है और बी बराबर 5 है, एच बराबर 6 है और बी बराबर 5 है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या चीज़ वो जानते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या चीज़ उसको देख लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये दोनों एक्चुअल में क्या चीज़ है और ये दोनों एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, ये जो है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से एक एक चीज़ को एकदम समझते हुए चलेंगे। ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं। ये जो h बराबर, मैं h की जगह रेशियो में 6 लिखा हूं, ये होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, इन हाइट। जो हाइट दिख रहा है ना, ये जो हाइट दिख रहा है, ये जो हाइट, ठीक है, ये हाइट दिख रहा है, ये इसको देखो, ये हाइट दिख रहा है, ठीक है, कैपिटल एच, ये कैपिटल एच है। ये जो मैं कैपिटल एच लिखा था ना, ये कैपिटल एच है, ये है कैपिटल एच, लेटर का हाइट है, ये है कैपिटल एच, ठीक है। ये जो मैं भी कैपिटल एच लिखा हूं, ये लेटर का हाइट है, ये है कैपिटल एच टोटल हाइट। चलो मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज में रहने का। ये है कैपिटल एच, ये कैपिटल एच है, ठीक। अब देखिए, जो एच है, जो एच है, एच इज नथिंग बट, एच इज नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल ऑन एच, ऑन एच, ठीक है। एच में, एच में जो स्मॉल एच है वो नंबर ऑफ सेल है एच में, ठीक है। यानी कि क्या है, नंबर ऑफ सेल एच में, नंबर ऑफ सेल का मतलब एच में, देखिए, नंबर ऑफ सेल मतलब काउंट करेंगे, ये एक नंबर ऑफ सेल है, दो नंबर ऑफ सेल है, तीन नंबर ऑफ सेल है, चार नंबर ऑफ सेल है, मतलब कैपिटल एच में फोर स्मॉल एच है, फोर स्मॉल एच है, इसलिए इसको एच क्या बोला, नंबर ऑफ सेल बोला गया, ठीक है। ये तो मैं जस्ट सिक्स एग्जाम्पल लिया, तो जब हम लोग सिक्स देंगे तो सिक्स बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो H क्या है, नंबर ऑफ सेल है। उसी प्रकार B क्या है, B क्या है, ये भी नंबर ऑफ सेल है। नंबर ऑफ सेल किस साइड में, ये ब्रेथ साइड में। ठीक है, इधर इधर ब्रेथ मतलब इस साइड में जाएंगे, इधर ये ब्रेथ साइड में, ये नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, तो आपको सेल समझ में आ गया। सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, एक जाल टाइप का होता है, जाल। ठीक है, जिसका शेप क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स। ये इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स। ये कौन सा शेप का, स्क्वायर बॉक्स। ये कौन सा शेप का है, स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, ये है स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, यानी कि जो सेल होता है, सेल कौन सा शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है सेल। ठीक है, तो ये रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, नंबर ऑफ सेल है। आपका कितना सेल बनाना है हाइट में। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हाइट में, हाइट में ये जो कैपिटल एच है, इस हाइट में आपको कितना सेल बनाना है। ठीक है, एक लेटर का, एक लेटर का, सिंगल लेटर का, सिंगल लेटर का। ठीक है, बट जो पहला लेटर का हाइट जितना होगा, सेकेंड लेटर का भी हाइट उतना होगा, थर्ड लेटर का भी हाइट उतना होगा। और जो बी है, ये भी नंबर ऑफ सेल है उसके लेटर के चौड़ाई में, यानी कि 1 2 3 4 5 है, तो 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये चौड़ाई होगा। ठीक है, चौड़ाई बोलो या लेंथ बोलो। ठीक है, लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में क्या है, इसको मैं लेंथ का डायरेक्शन ले रहा हूँ। ये कौन सा है, ऑन लेंथ, ऑन लेंथ, ऑन लेंथ। ठीक है, इधर क्या है, इधर लेंथ है, ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, लेंथ डायरेक्शन है। लेंथ के डायरेक्शन में 6 सेल, 5 सेल, इसका मतलब है, ये जो है इसका मतलब है हाइट के डायरेक्शन में 6 सेल है, 1 2 3 4 5 6 आगे आएगा। और लेंथ के डायरेक्शन में, यानी कि जो बी है, लेंथ के डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 सेल है। ठीक है, इसलिए इधर लेटर को ब्रेथ बोला जाता है और इधर लेटर को हाइट बोला जाता है। ठीक है, इधर लेटर का हाइट होता है, इधर लेटर का ब्रेथ होता है। ठीक है, जैसे एक लेटर लिख लेता हूँ सुंदर करके, एक लेटर लिख लेता हूँ। एक लेटर है, सॉरी, एक लेटर है, ए मान लो है। ठीक है, इधर के पोर्शन को हाइट बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये लेटर का हाइट हो गया। ठीक है, यानी कि कैपिटल हाइट। और इधर लेटर का आपका ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई हो जाएगा, सेल जितना भी देंगे। ठीक है, इधर लेटर का ब्रेथ हो जाएगा। ठीक, चलिए, इसका तो जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं भी, आगे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सेल साइज। सेल समझ में आ गया, सेल क्या होता है, छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स होता है। छोटू छोटू स्क्वायर बॉक्स को सेल बोला जाता है। ये जो छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स है, इसको सेल बोला जाता है। अब सेल साइज कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 6 ये साइज नहीं है, ये तो सेल, नंबर ऑफ सेल है, 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, एच हाइट है जो भी दिया रहेगा, बट सेल साइज अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेल साइज अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सेल साइज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए, ये है सेल साइज, यूनिट साइज। फिर मैं पिछला क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन है उसी को उठा लेता हूँ। ठीक है, क्या दिया था पिछला क्वेश्चन में, एक राइट ए वर्ड। ठीक है, राइट ए वर्ड, राइट ए वर्ड को छोड़ देता हूं। अब देता हूं हाइट ऑफ लेटर। ठीक है, हाइट ऑफ लेटर, हाइट ऑफ लेटर कैपिटल एच। मान लो कैपिटल एच 12 mm है। मान लो कैपिटल एच कितना है, 12 mm है। ठीक है, एंड रेशियो भी दिया है। मान लीजिए रेशियो गिवन है,
ठीक है, किसका, H/B का रेशियो गिवन है, ये मान लो गिवन है, कितना गिवन है, 6/5, ये गिवन है मान लीजिए। ठीक है, ये गिवन है। तो सेल साइज कैसे फाइंड आउट होगा वो इंपॉर्टेंट है। सेल साइज कैसे निकालेंगे, देखिए सेल साइज, तो सेल साइज आएगा बाबू, देख लीजिए, तो सेल साइज या फिर यूनिट साइज, सेल साइज या यूनिट साइज कैसे फाइंड होता है, सेल साइज बराबर हाइट ऑफ लेटर यानी कि लेटर हाइट, लेटर हाइट डिवाइडेड बाय रेशियो का हाइट। ठीक है, रेशियो हाइट लिख देता हूं, डिवाइड बाय रेशियो हाइट। ठीक है, यानी कि सेल साइज बराबर क्या है, लेटर का हाइट 12 mm है, 12 mm, और रेशियो का हाइट कितना है, 6 है, रेशियो का हाइट 6 है। ठीक है, और रेशियो, रेशियो कभी भी यूनिट में नहीं होता, रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 2 mm, यानी कि कुल मिला के सेल साइज कितना आ गया, साइज आ गया 2 mm, ये आ गया सेल साइज। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल साइज कितना होगा, 2 mm। अब ये जो छोटा छोटा, ये जो छोटा छोटा सेल था, ये जो छोटा छोटा सेल था, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इसका साइज है 2 mm, यानी कि स्क्वायर होगा तो इधर भी 2 mm होगा, चौड़ाई भी 2 mm होगा, ऊंचाई भी 2 mm होगा। ठीक है, ब्रेथ भी 2 mm का होगा, चौड़ाई भी, छोटा छोटा सेल, ये जो चॉकलेटी सेल दिख रहा है ना, चॉकलेटी सेल छोटा छोटा सेल स्क्वायर बॉक्स है, और अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, ठीक है, इसका साइज कितना होगा, 2 mm का साइज होगा। ठीक है, चौड़ाई भी 2 mm, ऊंचाई भी 2 mm होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अबाउट ये 2 mm साइज का होगा। ठीक बाबू, समझ में आया, चलिए समझ में आ गया। अब देखिए, किसी किसी कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में या तो रेशियो नहीं दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा तो रेशियो नहीं दिया रहेगा। ठीक है, जैसे लेटर का हाइट दिया है, कभी कभी हो सकता है कि ये लेटर का हाइट दिया है कैपिटल एच, कभी कभी हो सकता है कैपिटल एच गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ लेटर गिवन है, कभी कभी रेशियो गायब रहेगा। ठीक है, एच और बी का रेशियो गायब रहेगा, या कभी कभी रेशियो गिवन रहेगा, कभी कभी रेशियो गिवन रहेगा बट हाइट क्या रहेगा, हाइट गायब रहेगा। फिर से, कभी कभी हाइट गिवन रहेगा, रेशियो गायब रहेगा, कभी कभी रेशियो गिवन रहेगा, हाइट गायब रहेगा। ठीक है, कभी कभी दोनों गायब रहेगा, कभी कभी ये जो दोनों दिया है ना, दोनों गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में, उस समय अपने को कैसे करना है, क्या करना है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जब दोनों गिवन नहीं रहेगा तो उस सिचुएशन में क्या करना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उस सिचुएशन में अपने को कैसे चलना है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखिए, अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, जब कोई भी चीज गिवन नहीं रहेगा अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या एज्यूम करेंगे। अगर दोनों नहीं है, अगर सेल फाइंड आउट, सेल साइज फाइंड आउट करते समय ना ही लेटर का हाइट गिवन है और ना ही रेशियो गिवन है, तब तो सुंदर है। मैं टेबल में जितना सारा चीज बताऊंगा उससे सबसे इजी जो होगा, सबसे इजी में जो बनता है आपको उसको एज्यूम लेना है। अरे जो दोनों नहीं है मतलब अपने खुद को लेने बोल रहे हैं। ठीक है, ना ही लेटर का हाइट गिवन है और ना ही रेशियो गिवन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एग्जामिनर आपको लेने बोल रहा है कि आप अपने से लेके बनाओ। अरे भाई, हम तो वही चूज करेंगे जो सबसे इजी हो। ठीक, बट कभी कभी लेटर का हाइट गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है, तो मैं आपको टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूं। कभी कभी रेशियो गिवन रहेगा, हाइट नहीं गिवन रहेगा, टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूं। ये मान लीजिए मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूं मान लो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इन द सेंस ऑफ आपको इसी को लेके चलना है। ठीक है, और इसके बाहर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये हाइट दिया रहेगा बाय डिफॉल्ट, ये मतलब मैं जितना बताऊंगा, या फिर ये रेशियो दिया रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, और दोनों नहीं दिया रहेगा तो आप इसी में से चूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, पहले होगा, एक साइड में होगा हाइट ऑफ लेटर यानी कि कैपिटल एच। ठीक है, एक साइड में क्या रहेगा, हाइट ऑफ लेटर,
हाइट ऑफ लेटर, और इधर रहेगा रेशियो, रेशियो रहेगा, ठीक है। हाइट ऑफ लेटर रहेगा और रेशियो रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक। अच्छा, और एक चीज, सॉरी, और एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है, रुकिए, और एक चीज बता दे रहा हूँ। इधर रहेगा हाइट ऑफ लेटर, हाइट ऑफ लेटर यानी कि कैपिटल एच, ठीक। इधर रहेगा रेशियो, और इधर देते हैं सेल साइज। रेशियो मतलब एच रेस टू बी, और इधर सेल साइज देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एकदम जान भर देंगे इसमें, जान भर देंगे, तब ना बेहतर से बेहतर बनेगा, ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए एच गिवन है 10 mm, मान लीजिए, सपोज, आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे एच बराबर 10 mm, एच बराबर 10 mm गिवन है, तो आप उस समय ऐसे आपको रेशियो को चूज करना है जो जो कि रेशियो के हाइट जो है, रेशियो के हाइट जो है यह, और लेटर के हाइट को इजीली डिविजिबल हो जाए, इजीली डिवाइड कर दे। जैसे 12 को 6 से डिवाइड किए तो इंटीजर वैल्यू है 2, उसी प्रकार 10 को एक ऐसे वैल्यू से डिवाइड करना, ऐसे रेशियो से डिवाइड करना कि इंटीजर वैल्यू अगर फ्रैक्शन में भी आएगा तो 0.5 आए। जैसे देखो, अपने को जनरली कुल मिला के सेल का साइज कैसे लेना है, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, इससे ज़्यादा नहीं जाना, इससे ज़्यादा जाएंगे फिर जो सेल का साइज बढ़ जाएगा, लेटर अच्छा उभरा हुआ नहीं दिखेगा, सॉलिड लेटर नहीं दिखेगा। तो इन जनरल सेल का साइज 2 mm रखेंगे, 2.5 mm रखेंगे, यानी कि जब h 10 mm दिया रहेगा तब h और b का रेशियो क्या रहेगा, तब लेंगे 5:4, तब क्या लेंगे 5:4, ठीक है। ब्रेथ इन जनरल हाइट से कम लेना है, लेटर अच्छा दिखता है, ठीक है। तो सेल साइज कितना हो जाएगा, सेल साइज कितना हो जाएगा, h/h, सेल साइज हो जाएगा 10/5, 10/5 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 mm सेल साइज आ गया, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मान लीजिए, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सारा चीज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जस्ट ए मिनट बेटा, इसमें आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ जाएगा ना। थोड़ा छोटा रहेगा तो ज़्यादा सुइटेबल दिखेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में मान के जो हाइट दिया है 12 mm, तो आपको चूज करना है 6:5, तो सेल साइज आएगा 12/6 यानी कि 2 mm, ठीक है, 12/6 यानी कि 2 mm, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग चूज करेंगे, मान लो h दिया है, h बराबर 15 mm, तब आप 15 mm को चूज करना है। देखो 15 mm को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इन जनरल फ्रैक्शन में आएगा, तो 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है, यानी कि ये भी लेना है 6:5, 6:5 लेना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15/6, 2.5 mm, ठीक है, ये mm में है। और एक बता देते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ये जो है जो बता रहे हो स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक लास्ट बता देते हैं आपके लिए, एक लास्ट बता देते हैं,
मान लो h बराबर 20 mm दिया है, ठीक है, तो उस समय आपको लेना है, देखो 20 से डिवाइड करेंगे, जैसे 10 देंगे तो सेल, अगर मान लो इधर 10⁸ लिया, ठीक है, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 10 सेल बनाना पड़ेगा, 10 सेल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जो 8 ले लेंगे, 8⁶ ले लेंगे, 8⁶ ले लेंगे, 8 से जब डिवाइड करेंगे तब भी 2.5 आएगा, ठीक है, यानी कि 20/8 बराबर 2.5 mm, ठीक। तो ये जो है, ये आपको एक टेबल क्रिएट करके दिया, इस टेबल को आपको अच्छे से देखना है ताकि इजीली आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, कोई भी सवाल हो आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है, डोंट वरी, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आपसे बन जाएगा, कुछ इसमें कुछ तोप चीज नहीं रखा गया है, ये बस एक एजम्पशन है, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक बार याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस टेबल में उतना खास कुछ नहीं रखा है, ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया, सुंदर सा टेबल, ठीक। चलिए, ये जब समझ में आ गया, ठीक, ये समझ में आने के बाद अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा ड्राइंग। देखिए, अपन सबसे पहले क्या किया, डेफिनेशन को पढ़े हैं, ठीक, डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन के बाद उसका टाइप्स देखें, टाइप्स को अच्छे से समझे, डेफिनेशन को अच्छे से समझे, ठीक है। अपने को कितने चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक वर्टिकल कैपिटल लेटर, नंबर्स के बारे में देखना है, और इंक्लाइन लेटर के बारे में देखना है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखे थे, सेल देखे थे, सेल क्या होता है, ठीक है, सेल के बारे में पूरा जानकारी लिए है। सेल के बारे में जानकारी लेने के बाद सेल साइज को अपन अच्छे से देखे, सेल साइज को, ठीक है, सेल साइज को बहुत अच्छे से देखे हैं, और इसमें अपन को क्या क्या दिया रहेगा और क्या नहीं दिया रहेगा, तब ये जो टेबल है इसको एज्यूम करना है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इस टेबल को एज्यूम करना है, और इस टेबल से अपने को सेल साइज निकालना है, ठीक है, सेल साइज फाइंड आउट करना है। जब इसको फाउंड कर लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, वैसे भी ये क्लास थोड़ा सा खिंच गया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समझाना पड़ा, कंटेंट ज़्यादा नहीं है, कंटेंट बहुत कम है, ठीक है, बट आपको क्वालिटी कंटेंट देने का वादा किया हूँ, प्रोमिस किया हूँ, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे एक एक चीज़ को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को इजीली आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे टुमारो, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग टुमारो स्टार्ट करेंगे क्लास को, और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, एटीट्यूड, अच्छा कल दो चीज़ करेंगे, देखिए, एक तो पहला क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करने का बारी आएगा, जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, A to Z, ठीक है, A to Z मतलब A B C D E, ऐसे करके करते जेड तक पूरा लिखेंगे, एंड देन सेकेंड 0 1 2 3, ऐसे करते 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 पूरा 9 तक हम लोग राइट करेंगे। ये दोनों चीज़ को कल सॉल्व करेंगे, एकदम बढ़िया सुंदर तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर ये दोनों बना डालें तो लाइफ जिंगा डाला, ये दोनों बना डाला तो लाइफ जिंगा डाला, एकदम सुपर से डुपर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जितना मार्क्स का क्यों ना आए आप इजिली बना लोगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल ना भूलना बेटा, ठीक है, इसी से मेरे को मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक सुंदर सा ड्राइंग लेके, और आप लोगों के लिए और भी बहुत सारा चीज़ लेके आने वाला हूँ धीरे धीरे, ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक, पूरा इंडिया का टॉप लेवल का आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कंटेंट दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, टॉप लेवल का कंटेंट दूंगा, ठीक है। कोई भी मैं
आप लोगों को सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ा हो, अच्छे से देखना है, पूरे तरीके से देखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।